अस्सलाम वालेकुम। कल आपका बॉटनी का पेपर है, तो हम जल्दी से कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं जो आपके पेपर में इंशाल्लाह अपीयर होंगे। बस आपने वीडियो को सही से देखना है और समझते जाना है। मैं एक एमसीक्यू से जो रिलेट हो रहे हैं बाकी वो भी बताती रहूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है लाइट एब्जॉर्प्शन को मेजर करने के लिए, हम उसे क्या कहते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फोटो से आप याद रख सकते हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट और मीटर का मतलब मेजर करना। तो लाइट को जो मेजर करता है, लाइट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को सिर्फ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। क्लैरिटी ऑफ इमेज इज जनरली नोन एज, कि एक इमेज कितनी क्लियर है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कह रहे होते हैं इमेज की रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कह रहे होते हैं ना, इतने रेजोल्यूशन का पिक्चर है। ठीक है, तो हम ये इमेज की क्लैरिटी को रेजोल्यूशन कहते हैं। सेल वॉल में वो जगह है जहाँ पे सेल वॉल का जो मटेरियल है ना, सेल वॉल जिस चीज़ से बनती है, वो जगह है जहाँ पे सेल वॉल का मटेरियल नहीं जमा हुआ उसको हम लोग प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडिस्मेटा, इन जगहों को हम प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शंस आएंगे, लेकिन मैंने ऑप्शंस के बगैर ही लिखे हैं। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, ऐसी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती उसे हम पैसिव टाइप ऑफ एनर्जी कहते हैं। पैसिव एनर्जी, और जिसमें रिक्वायर होती है उसको हम एक्टिव एनर्जी, पैसिव प्रोसेस कहते हैं हम उसको, जिसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं है, और एक्टिव प्रोसेस कहते हैं जिसमें एनर्जी रिक्वायर है। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, आपको पता है ना, साइटोसोल और साइटोजेल। तो आउटर जो पार्ट है जो सेल मेम्ब्रेन के पास है साइटोप्लाज्म का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साइटोजेल। ठीक है, और ये क्लियर होता है, आउटर पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन के पास है, तो ये साइटोजेल कहला रहा है। और वो पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के पास है उसको हम साइटोसोल कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जल्दी से, साइटोप्लाज्म एग्जिबिट द एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट अराउंड द इनर सरफेस। साइटोप्लाज्म के अंदर एक मूवमेंट चल रही होती है, और मैंने पहले भी बताया था उस मूवमेंट को हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लिक मूवमेंट चल रही होती है। ट्यूब-लाइक सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन दैट फ्रॉम चैनल एक्सटर्नल फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के अंदर ऐसा चैनल जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक चल रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं? उसको हम लोग कह रहे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ऐसे ही कह रहे होते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA इज कॉल्ड पोलीसोम। ये आपने याद रखना है कि एक mRNA की चेन से जितने राइबोसोम्स अटैच होंगे उसको हम लोग पोलीसोम कहेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद गोल्जाई कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम याद रख लो, कैमिलियो गोल्जाई। और ऐसे भी दे सकते हैं कि वो कैमिलियो गोल्जाई डिस्कवर्ड गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। पेरिफेरल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड, आपको पता है कि गोल्जाई कॉम्प्लेक्स होते हैं जो थोड़ा सा पेरिफ्री में जो है आपके पास इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूलर सिस्टम बना रहे होते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो कैसे बना रहे हैं? मेम्ब्रेन से लेकर मेम्ब्रेन तक, सेल वाली मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, लेकिन ये थोड़ा पेरिफेरली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बना रहा होता है, और उसको गोल्जाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के अंदर जो प्लेट लाइट कंपार्टमेंट्स हैं उनको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी, और इसी जैसी एक मिलती जुलती टर्म है क्रिस्टाई, उससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्रिस्टाई जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग्स को क्रिस्टाई कहते हैं, जबकि जो सिस्टर्नी है वो हमारे पास गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के कंपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड एंड अनवांटेड सेल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, इसमें हम लोग बॉडी के अनवांटेड कंपोनेंट्स को जो है सेल हटा रहा होता है। देन वी हैव लाइजोसोम। लाइजोसोम का दूसरा नाम क्या है? सुसाइडल सेक्स, क्योंकि ये जो सुसाइड करवाते हैं सेल की। ठीक है, तो सुसाइडल सेक्स आर विच बॉडी ऑर्गेनल इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल सेक्स, तो हम इसको कहते हैं लाइसोसोम। ये भी दे सकते हैं आपको, या ये भी दे सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डाइजेस्टिंग इज कॉल्ड, सेल्फ है तो भाई ऑटो होगा, डाइजेस्टिंग है तो ऑटोलाइसिस होगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स मिलती जुलती हैं, लेकिन यू शुड नो द डिफरेंस। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो एलिमिनेशन वाला प्रोसेस है ना, इसको हम ऑटोफेजी नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कह रहे होते हैं एपोप्टोसिस। ये मैंने गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, इसको एपोप्टोसिस कहते हैं, एंड दिस इज ऑटोलाइसिस। फिर हमारे पास है वो डिजीज़ेस जो लाइसोसोम के अंदर इंजाइम्स होते हैं ना, लेकिन अगर वो इंजाइम्स ना हो तो डिजीज़ेस कॉज होती हैं, और डिजीज़ेस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइजोजोमल। राइटिंग पे नहीं जाना बच्चों, आखिरी दिन है, मैंने इतनी मेहनत करके लिखा है। लाइजोजोमल स्टोरेज डिजीज़ेस, जल्दी जल्दी। ठीक है, ये हम उन डिजीज़ को कह रहे होते हैं जो लाइसोसोम में एंजाइम ना होने की वजह से होते हैं। और कितने डिजीज़ अभी तक वैसी डिस्कवर हो चुकी हैं?
30 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां डिस्कवर हो चुकी हैं। मैं जल्दी तो नहीं जा रही, अगर जल्दी जा रही हूँ तो आप वीडियो आराम से देख लें। वो एंजाइम जो पेरोक्सीसोम में प्रेजेंट है, पेरोक्सीसोम एक ऑर्गेनेल होती है जो क्या काम करती है, H2O2 को H2O में कन्वर्ट करती है। अब कौन सा एंजाइम है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है ये काम करने के लिए, वो है कैटालेस। उसके बाद ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहाँ पे होती है, वो होती है ग्लाइऑक्सिजोम, नाम भी मिलता जुलता है ग्लाइऑक्सिजोम। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ग्लाइऑक्सिजोम में कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल होती है, वो है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कुछ प्रोटीन्स की बनी होती है, जो प्रोटीन सुराख कर रहे होते हैं, पोर्ट्स बना रहे होते हैं, और उन पोर्ट्स वाले प्रोटीन्स को हम पोरिन्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है वो है एक, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के पास तो होगा ही होगा भाई, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए है। और हमारे पास उसका क्या नाम होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। सेमी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, उस सेमी फ्लूइड मटेरियल को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के दो रीजन्स होते हैं, एक स्ट्रोमा, स्ट्रोमा जो है वो फ्लूइड लाइक मटेरियल है, और जो सैक लाइक मटेरियल है बोरियो टाइप का, उसको हम लोग कह रहे होते हैं थाइलाक्वाइड। ठीक है, स्ट्रोमा तो ऑब्वियसली फ्लूइड हो गया, और यूं करके जो बनता है वो थाइलाक्वाइड होता है। और बहुत सारे थाइलाक्वाइड के जब स्टैक्स बन जाएं, पाइल अप करके रख दिए जाएं, तो उनको हम लोग ग्रेना कह रहे होते हैं, ग्रेना। ठीक है, थाइलाक्वाइड, वो थाइलाक्वाइड जो ग्रेना को एक दूसरे से कनेक्ट करती है ना, ग्रेना मतलब क्या होंगे, यूँ हो गई ग्रेना, ग्रेना बहुत सारी, तो वो थाइलाक्वाइड जो ग्रेना को कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से, अब उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इंटरग्रेना। ठीक है, उसके बाद वी हैव डेथ थाइलाकॉइड्स पाइल टू फॉर्म अ ग्रेना। कितने थाइलाकॉइड बनते हैं, तो एक ग्रेना बनते हैं तकरीबन 50 या 50 से ज़्यादा। नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स इन सेल, प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क प्रेजेंट होता है सेल में, और वो नेटवर्क जो है साइटोस्केलेटन कहलाता है। साइटोस्केलेटन में 3 प्रोटीन्स आ जाती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूलिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं उनके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर 2 एक्टिन चेन्स प्रेजेंट होती हैं, याद रख लो बच्चों। और जो माइक्रोट्यूब्यूलिन है उसके अंदर ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि ट्यूब्यूलिन नामी प्रोटीन प्रेजेंट होगी। और वेमेंटिन किस में प्रेजेंट होती है, वेमेंटिन प्रेजेंट होती हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में। ये एमसीक्यूज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है, आपको ऑप्शंस में दे दें वो एनिमल, प्लांट, किस में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स में होता है सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट। उसके बाद बच्चों वो कहते हैं कि मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल प्रेजेंट है उसकी मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लोकस या जीन लोकाई। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जीन किस पोजीशन पे मौजूद है उसको हम लोकस या लोकाई कह रहे हैं। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेलुलर फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सेल के हर ऑर्गेनल को अलग करते हैं ताकि हम हर ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर कंपोजिशन को पढ़ सकें। फिर आपसे पूछते हैं जी वो प्रोसेस जिसमें हम ऑर्गेनल्स को सेटल डाउन करते हैं, लेकिन किस बेसिस पे, मास और डेंसिटी, जिसका मास हैवी है वो नीचे आ जाए, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको बच्चों हम लोग कह रहे होते हैं सेडिमेंटेशन। याद रखना, कंफ्यूज ना होना, सेलुलर फ्रैक्शनेशन इज अ डिफरेंट थिंग। टेक्निक यूज टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल, हर सेल को अलग करने के लिए जो हम माइक्रोस्कोप के हाथ से कर रहे होते हैं, हम उसके लिए जो अपना वो इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो डाइसेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यूज है कि टेक्निक, वो टेक्निक जिससे हम डिफरेंट कंपोनेंट मिक्सचर के, एक मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, अब अगर हमने उनको अलग अलग करना है तो हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी कह रहे हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद है सेल वॉल, किसकी बनी हुई है, सेल वॉल आपको पता ही है, सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती, उसकी सेल वॉल जो है हमारे पास बनी हुई होती है सेलुलोज, पैक्टिन, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपके पास ये इसमें अगर ऑप्शन दे दें तो आपने इन तीनों को ये तीनों की बनी हुई होती है। एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, ये हमने ऑलरेडी बात कर भी ली है इसकी, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ कि साइटोप्लाज्म का जो वो पार्ट होता है जो एक्वस है वो साइटोसोल कहलाता है, साइटोसोल। उसके बाद हर राइबोसोम के अंदर
कितने यूनिट्स होते हैं? 2 यूनिट्स होते हैं। जो लार्जर वन होता है उसकी शेप कैसी होती है? डोम शेप्ड होती है, गुम्बद टाइप की शेप होती है। और जो स्मॉलर वन होता है उसकी शेप कैप शेप्ड होती है, हैट शेप्ड होती है। उसके बाद गोल्जाई कॉम्प्लेक्स कौन से सेल में ज़्यादा होंगे? भाई गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का काम है सिक्रेशन करना, ठीक है, तो ये ज़्यादा होंगे सिक्रेटरी सेल्स के अंदर या ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर। वो सेल जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड के जो सेल्स हैं, हमें पता है ना कि ग्लैंड्स के जो सेल हैं वो उनका काम सिक्रेशन है, तो भाई सिक्रेशन या सिक्रेटरी सेल या ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होंगे। न्यूली फॉर्म राइजोम बिफोर स्टार्टिंग देयर फंक्शन, ये हमने बात की भी थी कि वो राइजोम जिसने अपना फंक्शन स्टार्ट नहीं किया, अभी बना है, उसको हम प्राइमरी लाइजोजोम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनल्स विद डिटॉक्सीफाई अल्कोहल। वो ऑर्गेनल जो अल्कोहल को डिटॉक्सीफाई करती हैं, तो आई गेस हम सबको उसका नाम पता है, उनका नाम है पेरोक्सीजोम। उसके बाद हमारे पास आता है वो ऑर्गेनल्स जो कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स को शुगर में, उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइऑक्सीजोम। ये बच्चों ये सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर करना। सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस सेल में किस किस की होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की होती है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट की होती है। नज़र आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट की होती है। फिर फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो चाहिए होता है। सेंट्रल वैक्यूल क्या मेंटेन करने के लिए क्यों प्रेजेंट है प्लांट में? टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए। लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है राइबोसोम्स का? उनका काम होता है प्रोटीन बनाना, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये याद रखना। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन सी ऑर्गेनल में प्रेजेंट होते हैं? लाइजोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं।